चावल दाल की इडली तो आपने बहुत खाई होंगी। आज बनाएंगे हम मूंग दाल की इडली जो कि इंस्टेंट बनती है, फर्मेंटेशन की आवश्यकता नहीं है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। साथ ही प्रोटीन से भरपूर भी होती है। तो सबसे पहले तो हम 3 घंटे पहले भिगोए थे और इसे अच्छे से धो लिए थे। अब उसके बाद जार में डाल देंगे, साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा और मिर्चा लेके इसे अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ पे अदरक डालने से ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें पीसने में, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। मीडियम ही कंसिस्टेंसी रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से हम दूसरे बार का भी पीस लिए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से पीस जाती है जार में भी। अगर आपके पास हरे वाले मूंग है ना, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इडली के लिए। कोई आवश्यकता नहीं है कि मतलब जो पीली वाली दाल है वही। तो इसका कंसिस्टेंसी देखिए कुछ इस तरीके से, बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे छोटी कप में 1 कप दही, क्योंकि हमें इसे थोड़ी-सी खट्टी करना है, क्योंकि इंस्टेंट बना रहे तो खट्टा करना ज़रूरी है। साथ ही 1 छोटी कप लेंगे हम यहाँ बेसन, बेसन से बहुत ही अच्छी बाइंडिंग मिलती है। अब टेस्ट के हिसाब से नमक ले लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें, इसमें कोई भी लम्स गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे बाइंडिंग के लिए बेसन या फिर सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल की हूँ, लेकिन आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइंडिंग मिलने से टेस्ट और टेक्सचर दोनों बराबर आता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करें। देख सकते हैं अच्छे से ये मिक्स हो गई है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। इसका कंसिस्टेंसी में ध्यान दीजिएगा, रिबन वाली तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा पतला मतलब गिरने जैसा भी नहीं है। अब इसमें हम डाले हैं बेसन, तो 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ गए। तब तक इडली सांचा जो होता है उससे अच्छे से तेल उल घस के सारा प्रिपरेशन कर लीजिएगा। गैस के ऊपर पानी वगैरह भी चढ़ा दीजिएगा। अब यहाँ पे 10 मिनट हो गया था। अब यहाँ पे हम डालेंगे इनो का पैकेट। आप यहाँ बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन इनो से मतलब कि इसमें रेशियो का पता नहीं चलता। 1 पैकेट पूरा डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बचाई थी, लेकिन मुझे नहीं बचाना था, सारा ही डालना है आपको, ठीक है? फिर एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, ऐसा नहीं कि एक बार आगे चला लिए, एक बार पीछे चला लिए। वैसे में जो बबल्स उठता है ना, बबल्स उठ के फूट जाती है, फिर वो फूलेगी नहीं, इसलिए एक ही डायरेक्शन पे आपको चलानी है। अब यहाँ पे सांचा जो है इडली का, उसे पहले तेल से घस लिए थे, उसके बाद बैटर को हम डालेंगे और स्टीमर में चढ़ा देंगे। अब यहाँ लास्ट वाला है, लास्ट वाला में हम थोड़ा-थोड़ा डाले हैं, क्योंकि थोड़ा-सा ही बैटर था। अब उसका हम कुछ और भी बनाने वाले हैं इसीलिए। अब इसका ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे आप छोड़ दीजिए 10 मिनट कम से कम। अब चटनी बनाएँगे, तो यहाँ पे मूँगफली लिए हैं, साथ ही सूखा हुआ नारियल, लहसुन, मिर्चा, थोड़ी-सी पानी देके पीस लेंगे इंस्टेंट चटनी। ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप चाहो तो फुटाना का इस्तेमाल कर सकते हैं, धनिया पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी जार वगैरह में लगा हुआ था उसमें भी हम पानी डाल के डाल दिए हैं। साथ ही यहाँ पे जो प्लेन वाला तड़का होता है ना, राई, कड़ी पत्ता, मिर्चा का, वही वाला लिए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारी इंस्टेंट चटनी भी बन के तैयार हो गई है। अब देखते हैं इडली को अच्छे से बनी है कि नहीं। तो हम यहाँ पे 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दिए थे और ये देखिए कितना फूला-फूला सा बना है। साथ ही जो नीचे का है ना, वो भी एकदम फूली-फूली सी बनी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है आपको, कभी भी फेल नहीं होंगे इस तरीके से बनाएँगे तो। अब हम इसे निकालेंगे तो करीबन 1 से 2 मिनट ठंडा कर लेना है। अब हम यहाँ चाकू की मदद से निकाल रहे हैं, मतलब कि ईज़िली निकल आती है चाकू का इस्तेमाल करके। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है और ये जो गड्ढा-गड्ढा दिख रहा है ना, वो भाप से जो गिरा ना पानी, उसकी वजह से है। और ये देखिए कितना स्पंजी है, मतलब कि एकदम जालीदार है, आपको यकीन नहीं होगा जैसे चावल का होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही। और देखिए कितना जालीदार दिख रहा है, A1 सारा ऐसे ही बना है, तो बिल्कुल आपको भी ऐसे ही बनानी है। अब इसे साइड में करते हैं और छोटे वाले को निकालते हैं। तो देखिए छोटा वाला भी, इसलिए हम आपको कहे थे कि इनो का पूरा पैकेट डाल देना, हम यहाँ थोड़ा कम की डाले थे। और ये जो छोटा-छोटा है ना, ये थोड़ा-सा मतलब कि कम फूला हुआ लग रहा है हमको। लेकिन भी ये मतलब कि एकदम जालीदार है, हालाँकि फूला हुआ कम दिख रहा है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है। तो इस तरीके से बनाएँगे तो A1 बनता है, बहुत ही अच्छी लगती है। और ये छोटा वाला का हम कुछ और ही बनाने वाले हैं, वो भी हम आपको आगे दिखाएँगे। तो पहले सर्व कर लेते हैं आपको इसे किस तरीके से खानी है। और देखिए कितना जालीदार लग रही है और साथ ही इंस्टेंट चटनी। आप इसे ब्रेकफास्ट में खाएँगे ना, तो आपको दिन भर पेट भरा-भरा लगेगा। ऐसा नहीं है कि क्रेविंग होगी खाने के लिए कुछ-कुछ, बिल्कुल भी नहीं। पेट भरा-भरा रहेगा, वेट लॉस में भी खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं।
तो इस तरीके से बना के देखिए और देखिए कितना जालीदार है। आप चाहो तो अगर इडली साँचा नहीं है ना तो आप प्लेट में भी डाल के इसे स्टीम कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी बनती है और लगती भी है। देखिए किस तरीके से खानी है। अब चलिए दूसरा रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो एक कटोरी लेना है, साथ ही यहाँ पे 1 कप के करीबन लेंगे दही। दही को हम जार में पीस लिए थे थोड़ा-सा, साथ ही यहाँ पे पानी ले लेंगे। आपको पानी जितना चाहे उतना लेना है। फिर इसमें हम डालेंगे काला नमक, भुना हुआ जीरा का पाउडर, मिर्चा का पाउडर, साथ ही सफ़ेद नमक और 1 चम्मच लेंगे चीनी भर के और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से बनाएंगे ना सच में बहुत ही अच्छी लगती है और मेरी तो भाई ये फेवरेट है। साथ ही इसमें डाल देंगे जो छोटा-छोटा इडली बनाए थे ना उसको डाल देंगे। एकदम जूसी लगेगी गाइस, मतलब इतना अच्छा लगता है ना इस तरीके से खाना और मैं इसे लंच में बनाई थी। साथ ही यहाँ पे तड़का लगा देंगे जीरा, करी पत्ता और लाल मिर्च का। बस ये कंप्लीट हो गया एक रेसिपी। साथ ही ऊपर से डाल देंगे बर्फ़ का टुकड़ा। एकदम चिल्ड ठंडा-ठंडा खाइए, एकदम पेट भी ठंडा रहेगा, तरोताज़ा रहेगा और एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा आएगी। और देखिए इस तरीके से आपको खाना बहुत ही जूसी लगती है और ये दूसरा रेसिपी है, ये मेरी फेवरेट है, तो ज़रूर से आपको ट्राई करके देखना चाहिए। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिएगा।